इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगभग 5 टाइप के होते हैं और बाकी भी मैंने इस वीडियो का इसके पहले कुछ वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने डाइपोल इंटरेक्शन पे वीडियो बनाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम उसी का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि जैसे डाइपोल इंटरेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं और उन दोनों के पास डाइपोल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे भी सेम थिंग होती है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। जब भी कोई भी इंटरेक्शन हाइड्रोजन के वजह से होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इंटरेक्शन इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये किसी टाइप का बॉन्ड नहीं है, बट एक टाइप का परमानेंट इंटरेक्शन होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तुम अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हो कि जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे भी फ़र्क पड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस होता है। और बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इनका दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है? तो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में। तो अब सपोज़ करो पहले अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जैसे सपोज़ करो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं बोलूँ HF मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दूसरा HF का मॉलिक्यूल होगा तो इसके ऊपर भी दो चार्ज होंगे। अब देखो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अपोजिट चार्ज प्लस हाइड्रोजन के वजह से, और इसी वजह से हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अगेन जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है देखो, ठीक है, तो इसका ये जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज देखो इंट्रैक्शन बनाएगा इसके नेगेटिव चार्ज के साइड। ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव साइड। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन हो रहा है हाइड्रोजन की वजह से, तो है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, बट इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे बिकॉज इट अकर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। अब अगर थर्ड एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे NH3 का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नॉन मेटल है बेसिकली। जैसे ये एग्जांपल है देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये NH3 का अलग मॉलिक्यूल है और ये NH3 का दूसरा मॉलिक्यूल है, बट स्टिल इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो अपोजिट चार्ज की वजह से तो हो रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर की बात की जाए तो जब भी इंट्रैक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का बॉन्डिंग देखने को हमको मिलेगा तो उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे देखो इथेन डायोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये इथेन डायोल के स्ट्रक्चर में ये इथेन डायोल का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है ना कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से इंटरेक्शन कर ले और इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से। अब देखो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो जनरेट हो रहा है, वो भी एक ही मॉलिक्यूल में, इसी वजह से इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं।